अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट की थी कैलकुलस 1 के ऊपर। तो उसमें सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2.2 स्टार्ट की थी और 15 क्वेश्चन जो से थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखें ये वही वाली टाइप है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो आपने क्या करना है, बोथ साइड पे नेचुरल लॉग ले लिया। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर साइन वाई, तो आया साइन वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आया नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि लॉग पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो अपने आर्ग्यूमेंट को नीचे फेंक देता है और फर्दर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे ही ये प्रोडक्ट था और दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1/x, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आता है कॉज वाई, ठीक है। और फर्दर वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखें इस तरह का था ना कि अगर y इक्वल्स टू साइन एफ ऑफ एक्स होगा तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे कॉज एफ ऑफ एक्स और फर्दर एफ डैश एक्स। यहाँ पे भी वही किया, दूसरा फंक्शन वैसे ही साइन का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो कॉज वाई आएगा और फर्दर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से 1/y हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होता है। तो इस टर्म को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस लॉग एक्स कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यह आया साइन वाई ओवर एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y माइनस लॉग एक्स कॉज वाई इक्वल्स टू साइन वाई ओवर एक्स। यहाँ से डिवीजन, यहाँ पहले एलसीएम ले लें, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स कॉज वाई ऑल ओवर वाई इक्वल्स टू साइन वाई ओवर एक्स। अब यहाँ से लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाई यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये वाई ओवर एक्स आया और यहाँ पे साइन वाई आया और ये नीचे जाके डिवाइड हुआ तो 1 माइनस लॉग एक्स और कॉस वाई। तो ये आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को देखें किस तरह से करना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो बोथ साइड पे हम लोगों ने क्या ले लिया नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई लॉग पावर बर्दाश्त नहीं करता तो एक्सपोनेंट को पावर को पीछे फेंक देता है, और नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई और नेचुरल लॉग ऑफ ई आप लोगों को बताया था किसके इक्वल होता है 1 के, और ये भी एक्सपोनेंट पीछे आया तो वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब क्या करें, इस y को उठा के इधर ले आएँ, तो y नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से आप y कॉमन निकाल सकते हो, क्या आएगा 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे log x प्लस 1 आना था तो 1 प्लस लॉग x इक्वल्स टू x। तो y की वैल्यू आई x ओवर 1 प्लस लॉग x। अच्छा, आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, मैंने सिर्फ y को सेपरेट किया। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा। क्वेश्चन रूल कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को वैसे ही लिख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर को वैसे ही रहने दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो, 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे आया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो बाकी 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आंसर आया लॉग एक्स ओवर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलिए जी, ये वाला इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखना आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये भी एक टर्म जोन सी है, ये पूरी टर्म जोन सी है, वेरिएबल पावर वेरिएबल, ये भी एक टर्म है, वेरिएबल पावर वेरिएबल इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। तो मैं लेट करता हूँ u इक्वल्स टू वाई पार एक्स है और v इक्वल्स टू एक्स पार वाई है। तो दिस इम्प्लाइज डैट ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ये u प्लस v इक्वल्स टू सी टाइप के, ठीक हो गया।
इसमें मैंने जब सब्स्टिट्यूशन की तो ये बन गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से मैंने u को पकड़ा, u इक्वल्स टू वाई पावर एक्स। तो जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पे लॉग लेना। तो लॉग वाई पावर एक्स, इसको मैं ले सकता हूँ एक्स लॉग वाई, और डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड पे तो बनेगा 1 ओवर u डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई, लॉग ने करना अपने आर्गूमेंट को नीचे फेंक देना और फर्दर आर्गूमेंट का डेरिवेटिव, आर्गूमेंट y था तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो लगाएं। यहाँ से x ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, तो यहाँ पे चाह रहा है 1 ओवर u डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स जो सा है वो निकालते हैं, तो u यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x वाई, यहाँ पे u की वैल्यू पुट की, u की वैल्यू क्या थी y पावर x। सिमिलरली मैंने v पकड़ा, v मेरे पास क्या था, v इक्वल्स टू x पावर y। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखें हम लोगों को इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना था, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखें क्या आता है, यह आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी का डेरिवेटिव 0। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स आ रहा है, इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो बनेगा हमारे पास ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है वाई पावर एक्स, एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, प्लस डी वी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है एक्स पावर वाई, वाई ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू क्या है 0। तो हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो यहाँ से क्या आया, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो देखो वाई पावर एक्स इंटू वाई पावर -1, इसको मैं ऊपर ले आया हूँ तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आया। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई पावर एक्स -1, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी पकड़ लेते हैं, तो एक्स पावर और वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको और इस टर्म को उठा के 0 के उस साइड पे फेंकता हूँ तो क्या आएगा माइनस टाइम्स, यहाँ से बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो ये था 18 वाला क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब तो 19, 20 और 21 क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं यहाँ पे 22 करवा रहा हूँ। इसको किस तरह सॉल्व करना, कहता है एफ डैश एक्स फाइंड करो। अच्छा कुछ नोटेशन है कि डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश एफ डैश एक्स डी वाई, इस तरह की जो ये जो नोटेशंस हैं ये सब डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट, ये जो नोटेशंस हैं ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से कहता है फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, एफ डैश एक्स से मुराद क्या, एफ प्राइम एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स से क्या मुराद है, फंक्शन का डेरिवेटिव ना फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है वो लॉग में है, तो लॉग भी कोशेंट में है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि लॉग क्या करता है, क्वेश्चन को क्या करता है सेपरेट कर देता है विद डिफरेंस। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी है पावर बर्दाश्त नहीं करता तो पावर पीछे फेंक देगा, तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो x माइनस लॉग 1 प्लस ई पावर x, तो f ऑफ x यहाँ पर f ऑफ x, तो अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x हमारे पास क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग अपने आर्गूमेंट को नीचे फेंक देगा
और फर्दर यहाँ पे कुछ फार्मूला देखें कि अगर y हमारे पास e की पावर x हो तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो भी e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं y इक्वल्स टू e की पावर f ऑफ x है तो y डैश जो सा होगा वो e की पावर f ऑफ x होगा और फर्दर इसकी जो सी एक्सपोनेंट्स की जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव। इसी तरह से इसने लॉग का डेरिवेटिव आर्गुमेंट को नीचे और नीचे वाले आर्गुमेंट का जो डेरिवेटिव है वो 1 का 0 और e की पावर x का e की पावर x ही। अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो 1 प्लस ई की पावर x माइनस ई की पावर x और 1 प्लस ई की पावर x, ये कैंसिल हुआ तो आंसर आया 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर x f डैश x, ये आपका आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखें इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन थोड़ा लंबा होने वाला है तो ज़रा समझना आपने। तो नेचुरल लॉग में क्वेश्चन दिया गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर ये क्वेश्चन में दिया हो तो आप इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हो। मैंने क्या किया, लॉग क्वेश्चन में था तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने माइनस के साथ सेपरेट कर दिया। यहाँ पे आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने लगा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या है डिफरेंशिएशन? लॉग ने क्या करना है, अपने सारे आर्ग्यूमेंट को नीचे फेंक देना, तो फेंक दो नीचे, प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए टेन एक्स ओवर 2, और फर्दर जो चीज़ नीचे फेंकी है जो आर्ग्यूमेंट है उसका क्या लेना, डेरिवेटिव ऊपर। तो b प्लस ए अंडर रूट, ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, बाकी ये कांस्टेंट इसका 0 आया और इसका ये वैसे ही है b माइनस ए, और टेन, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर विद द सेम डोमेन, और फर्दर डोमेन का डेरिवेटिव, डोमेन हमारे पास क्या है x बाय ए, तो x का डेरिवेटिव 1 और फर्दर क्या आएगा 1 बाय 2। देखे ना, ये लिखा है टेन x बाय 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 और d ओवर डी एक्स ऑफ x बाय 2, तो x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय 2, तो वो यहाँ पे लगाया, माइनस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, अपनी डोमेन अपने आर्गुमेंट को इसने क्या किया, नीचे फेंक दिया, b माइनस ए टेन एक्स बाय 2, और फर्दर जो चीज़ आर्गुमेंट नीचे फेंका है उसका ऊपर डेरिवेटिव, यहाँ पे आया 0 माइनस के रूट ऑफ b माइनस ए और सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, फर्दर वही वाला सिस्टम है। तो 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लें, तो 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आया सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस ए ओवर b प्लस ए b माइनस ए ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आया सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए। तो देखें ये वाली चीज़ इससे कैंसिल और बाकी ये बचा, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए, तो ये टर्म वाइज मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए माइनस ये अंडर रूट बी माइनस ए, ये भी अंडर रूट बी माइनस ए, तो क्या आएगा बी माइनस ए और टेन एक्स बाई 2।
सिमिलरली ये सारी चीज़ इससे कैंसिल, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी माइनस ए tan x बाय 2। यहाँ पे सीकंड स्क्वायर x बाय 2 इसको लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी tan x बाय 2 माइनस माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस ए tan x बाय 2 प्लस यहाँ पे गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ प्लस बी tan x बाय 2 और माइनस ए tan x बाय 2 ऑल ओवर। ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो यहाँ पे आएगा जब इसका स्क्वायर करूँगा तो b प्लस ए, और जब इसका स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो अंदर आएगा b माइनस ए tan स्क्वायर x बाय 2। बात समझ लगी? यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो बाकी ये बचा, ये 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे आया सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑल ओवर। यहाँ पर है बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, और tan को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर x बाय 2 ओवर कॉज स्क्वायर x बाय 2। तो यहाँ से आया, ये भी कैंसिल हो गए यहाँ पे ये, और यहाँ पे आ सकता है देखें b प्लस ए, और यहाँ पे एलसीएम होगा तो कॉस स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस बी माइनस ए साइन स्क्वायर x बाय 2, और नीचे फर्दर इस पूरे के नीचे आना था कॉस स्क्वायर x बाय 2, तो कॉस स्क्वायर x बाय 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो देखें जी यहाँ पे क्या आया, सीकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर, सीकेंड जो सा होता है वो कॉस का उलट होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें तो आएगा b कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस a कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस b साइन स्क्वायर x बाय 2, और माइनस माइनस प्लस a साइन स्क्वायर x बाय, ये सारा, तो ये भी कैंसिल, तो बाकी बचा 1 ओवर, यहाँ से b और यहाँ से b कॉमन निकाला तो देखो क्या आया, कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ से a और यहाँ से भी a कॉमन निकाला तो a इंटू कॉस स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। अब यहाँ पे कुछ बातें समझ नहीं है आपने कि फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि cos 2x किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड एंगल को सिर्फ 2 पे, तो यहाँ पे आएगा cos x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। तो यही तो चीज़ ये लिखी हुई है। इसी तरह से ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर एंगल को 2 पे डिवाइड भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी किसके इक्वल रहेगा 1 के। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, ये आ गए यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर बी, और ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये किसके बराबर है कॉस एक्स के, कॉस एक्स प्लस ए, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो आया 1 ओवर ए प्लस बी कॉस एक्स। ये हमारा आंसर है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमी तौर पे खुद रिटर्न करना है। तो 27वां क्वेश्चन देखें, कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, एफ डैश फाइंड करो। तो मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 1, और दूसरे जोन से हैं वो वैसे ही रहने दो, प्लस
पहला भी वैसे ही और दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स और नेचुरल लॉग। देखो यहाँ पे ज़रा बात ध्यान से देखो कि अगर y इक्वल्स टू ए की पावर x है तो दोनों साइड पे लॉग लें, ये बना लॉग ए एक्स, ए पावर एक्स और x लॉग ए। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो dy बाई डी लॉग एक्स भी आएगा, लॉग ए भी आएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग ए। वाई हमारे पास क्या था, ए की पावर एक्स। तो आज के बाद अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो वो साथ वैसे ही, और जो बेस होगी उसका आगे लॉग। अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि y इक्वल्स टू 2 की पावर x इसका डेरिवेटिव, तो हमने कहना है इसका डेरिवेटिव यही है, सिर्फ लॉग ले लो साथ 2 का। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे a की पावर x थी तो ये तो साथ आ गया, लेकिन जो बेस है उसका भी हम लोगों ने लॉग ले लिया। बहरहाल पहले का डेरिवेटिव दूसरे दोनों वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव और तीसरा साथ वैसे ही एज इट इज़ आएगा, और पहला और दूसरा वैसे ही। और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज हाइपरबोलिक। तो देखिए जी कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो आया एफ डैश एक्स, तो टर्म वाइज डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया। साइन स्क्वायर कहता है जी नीचे वाले का स्क्वायर कर दो और स्क्वायर के अंदर वाला ऊपर वैसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं यहाँ से, चलो ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो y डैश हमारे पास का निकलेगा माइनस साइन एक्स। तो देखो यहाँ से कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, प्लस साइन एक्स। ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाला इसका डेरिवेटिव। तो देखें y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, तो y डैश क्या आएगा, पहले पावर रूल, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस तो साइन एक्स आएगा, और फर्दर साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। इस पावर को छोड़ के डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये इसका डेरिवेटिव था, अब इसका डेरिवेटिव प्लस 1/2 तो बाहर चला गया, और लॉग एक्स, लॉग क्या करता है, अपने आर्ग्यूमेंट को नीचे, फर्दर आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव और फर्दर आर्ग्यूमेंट की डोमेन का डेरिवेटिव। ये देखें डेरिवेटिव जो है चेन वाइज ऑपरेट हो ही जा रहा है। पहले पावर पे होता है, अगर पावर हो, फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, फिर अंदर वाले में अगर कोई डोमेन में फंक्शन है, फिर फंक्शन की आगे जो सी डोमेन है उसका डेरिवेटिव। तो ये चेन वाइज डेरिवेटिव अप्लाई हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आया, देखें ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कॉमन है, तो साइन एक्स मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ पे बना साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2, ये 2 आया, और ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स ऑल ओवर साइन पावर 4x प्लस 1/2। देखिए सीकेंड स्क्वायर है, तो सीकेंड स्क्वायर किसका उलट होता है, कॉस स्क्वायर का, तो विथ सेम डोमेन। और नीचे यहाँ पे आना था tan x/2, तो tan को लिख सकता हूँ मैं साइन ओवर कॉस, तो वो बटा आ जाना था, बटे को मैं उल्टा देता हूँ, तो आएगा cos x/2 ओवर साइन x/2। तो ये भी इससे एक कैंसिल हो गया, और ये वाला साइन भी इस क्यूब से 4 से गया तो क्यूब बचा, तो 1/2 यहाँ पे आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स प्लस 1/2 साइन x/2 कॉस x/2। अब यहाँ पे ज़रा देखें ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपको डबल एंगल फार्मूला बताऊँ साइन का, साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x कॉस x। तो अगर मैं एंगल को डिवाइड कर देता हूँ 2 पे, हाफ कर देता हूँ, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा साइन x इक्वल्स टू 2
साइन एक्स बाय टू कॉज एक्स बाय टू। तो ये चीज़ लिखी है, तो ये चीज़ किसके बराबर है, साइन एक्स के। तो यहाँ पे आया 1/2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉज स्क्वायर ओवर साइन क्यूब एक्स प्लस 1 ओवर साइन एक्स। अब ज़रा मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आया 1/2, एलसीएम इसका क्या निकलेगा, साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब से कैंसिल, बाकी ये चीज़ आएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन इससे कैंसिल हुआ तो स्क्वायर बचा तो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आया जी 1/2 ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स ऑल ओवर कितना, ऑल ओवर साइन क्यूब एक्स। तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स ऑल ओवर साइन क्यूब एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल और इसकी आइडेंटिटी आपको पता है 1 होती है, तो 1 ओवर साइन क्यूब एक्स। तो 1 ओवर साइन क्यूब एक्स, साइन का जो उलट होता है वो कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट क्यूब एक्स। तो ये आपका क्या है आंसर।